नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। काबुल में मचा कोहराम अभी यूं ही चल रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा और सिर्फ हमले हमले हमले। उस हमले में निर्दोष अफगानी जनता मारी जा रही है, लोग मारे जा रहे हैं। बावजूद इसके सब का दावा ये है कि काबुल सहित अफगानिस्तान में वही होगा जो अफगानिस्तान के नागरिक चाहते हैं। अफगानिस्तान के नागरिक शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं, अफगानिस्तान का विकास चाहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी दूभर होते हुए नहीं देखना चाहते। लेकिन पिछले 15 अगस्त से या आप कहें उसके 10 दिन पहले से जो कुछ भी अफगानिस्तान में हो रहा है वो सिर्फ मचे हुए कोहराम में एक नई इबारत की तरह हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। आखिर में ये कोहराम कब तक यूं ही मचा रहेगा और कब तक काबुल में बंदूकों की गोलियां और एयर स्ट्राइक्स होते रहेंगे, ये अब विशेषज्ञ भी मानने लगे हैं कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इन परिस्थितियों में हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान का हाल बेहाल है। उधर अमेरिका, जिसने गुरुवार पर हुए आत्मघाती हमले के बाद ये दावा किया था, ये वादा किया था कि वो आतंकवाद को खत्म करेगा और चुन चुन कर उन लोगों को मारेगा जिन्होंने काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला किया था, क्योंकि उसमें निर्दोष अफगानी नागरिकों, शरणार्थियों सहित 13 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए थे। और जो दबाव, जो प्रेशर अमेरिकी प्रशासन जो बाइडेन पर पड़ रहा था, राष्ट्रपति ने उसके संदर्भ में जिस हिसाब से बयान दिए थे और जिस विश्वास के साथ दावा किया था उसका परिणाम सिर्फ 48 घंटे के भीतर आ गया और आईसिस के जिसको आत्मघाती हमले का जिम्मेदार माना जा रहा था, उस पर हमला किया गया अमेरिकी बम वर्षक विमानों द्वारा। और उसमें कितने लोग मारे गए हैं इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन अमेरिका ने विमान के हमले के बाद स्पष्ट कर दिया कि अब इस तरीके का हमला जारी रहेगा। क्या माना जाए और इस तरीके के लगातार हो रहे हमलों का अफगानिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन्हीं सब मुद्दों पर हम रक्षा विशेषज्ञ कर्नल शैलेंद्र से बात कर रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। कर्नल शैलेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। अमेरिका ने सर स्ट्राइक कर दिया है और जो बाइडेन ने जो वायदा किया था अमेरिकी जनता से, क्या माना जाए कि उसको उन्होंने पूरा कर दिया है या उसकी उन्होंने शुरुआत कर दी है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि बहुत ही दुख की बात है कि जिस तरीके का माहौल अब मारामारी का जिसको बोलते हैं अब अफगानिस्तान में आ गया है और इस पर हमारी सोच है, आप पढ़ सकते हैं इस बात को कि ये रुकेगा नहीं, ये और उल्टा बढ़ेगा। जहां तक यूएस प्रेसिडेंट का सवाल है, ठीक है, चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं, आपने अपने सैनिकों का बदला ले लिया, बट इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि वहां पर आज के बाद ब्लास्ट नहीं होंगे या आपने इस तरह की कोई एश्योरेंस दी हो, कि थ्रेट दी हो कि अगर किसी भी तरह का ब्लास्ट हुआ, जिसमें चाहे अमेरिकी सैनिक हैं या नहीं है, अमेरिका जिसने भी ये ब्लास्ट करा है या फ्यूचर में करेगा उसको छोड़ेगा नहीं। ये एक विडंबना है कि देखिए, अगर यूएस का सैनिक मर जाता है किसी भी वजह से, दुख की बात है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर यूएस का मर जाता है तो आप स्ट्राइक इमीडिएटली कर देंगे। बाकियों का क्या होगा? चलिए, मैं तो 2 सेकंड के लिए मान लेता हूँ कि आप बाकियों के लिए भी शायद कुछ कर दें। अब जो आपने एयरपोर्ट खाली करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि जो ये 31 अगस्त लास्ट डेट आ रही है, ये सारी लड़ाई इसी बात के लिए हो रही है। आईएस भी जो कर रहा है वो यही दिखाने को कर रहा है कि तालिबान के सपोर्ट में है हम, हालांकि उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें क्रेडिट का मामला है कि किसको क्या क्रेडिट। और आईएसआईएस अफगानिस्तान को सरकार बनाने के लिए तो आया नहीं है, सरकार बनाने का काम तो तालिबान ही करेगा। अब ये जो क्रेडिट डेबिट का जो काम है, उसमें हमारे पास एक पाकिस्तान भी है, आईएसआईएस
तो आईएसआई भी है जो अपना रोल अदा करेगी। तो अगर मैं ओवरऑल पिक्चर के लिए बोलूं तो मुझे लगता है अफगानिस्तान इज द बिगेस्ट लूजर, मानवता इज द बिगर लूजर, इंटरनेशनल कम्युनिटी इज अ फेलियर, इंक्लूडिंग मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता हूं। हम सब जिम्मेदार हैं कि देखिए आज हम हमारा भारत देश यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरपर्सन है। आपके पास भी अभी 3-4 दिन ही है इन्फ्लुएंस करने के लिए, डिसीजन करवाने के लिए, इनिशिएट करवाने के लिए। सो अगर कुछ दिन के अंदर, अभी भी समय है कि अगर कुछ दिन के अंदर कोई बड़ा कदम नहीं लिया गया इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा तो अफगानिस्तान की हालत बद से बदतर हो जाएगी। और जानकारी के मुताबिक मैं ये आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं और वो ये है कि अमेरिका ने फिर कहा है कि बहुत जल्दी कोई और आत्मघाती हमला हो सकता है। मैं यही कह रहा हूँ, चलिए बाइडेन साहब तो प्रेसिडेंट हैं, मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ जी। मैं भी बोल रहा हूँ वो जो एक और हमला है ना, ये एक हमले तक नहीं बात रुकेगी, ये मैं भी अगर हाँ, देखिए इस समय आप और मेरे जैसे लोग, मैं समझता हूँ हम थोड़े छोटे दर्जे के लोग मानेंगे अपने आप, जिनके पास ना तो वो इंटेलिजेंस के चीजें हैं और ना ही ये स्ट्राइक करने वाले ड्रोन हैं। ये जो बड़े लोग अपने आप को बड़ा बता रहे हैं, काम तो इन्हें करना पड़ेगा। अगर ये अपना एक्शन नहीं लेंगे और डेटरेंस नहीं क्रिएट करेंगे, इस समय आईएस को, तालिबान को एक डेटरेंस चाहिए, जैसे कि नॉर्दर्न अलायंस उनके लिए एक डेटरेंस बना हुआ है कि पंजशीर में आप घुस नहीं पाएंगे और आपको हम घुसने भी नहीं देंगे। सो वो 25 किलोमीटर दूर बाहर खड़ा है। इसी तरह अब आप बताइए मुझे, अगर आज की तारीख में इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये भी बता रही है, दिखा रही है कि यस आपके एयरपोर्ट के भी कुछ पार्ट पर तालिबान ऑब्लिक आईएस का इन्वेजन हो गया है, उन्होंने एक छोटा सा पार्ट वहां पर कब्जा कर लिया है। तो ठीक है, डिनायल मोड चलते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई धुआं है, आग है, तभी तो ये बात है। और बाय द वे ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एयरपोर्ट अल्टीमेटली तालिबान चाहेगा कि उसके कंट्रोल में आए। 31 तारीख तक वो आपको लीवरेज देगा, उसके बाद नहीं देगा। सो ये जो कत्लेआम का जो मामला है, ये अनफॉर्चुनेटली बढ़ेगा। और अगर ये बढ़ेगा तो क्या अमेरिका जिस तरीके से निकलना चाह रहा है, क्या वो निकलने की पहल कुछ इसी तरह से कर सकेगा जो अब तक करता रहा है? तब तो सर हार जो है वो एकदम सामने आ जाएगी। देखिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से बाइडेन साहब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, हालांकि मैं पर्सनली उनसे बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा कि उन्होंने शुरुआत में कह दिया नहीं वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आराम से जाएंगे, सब कुछ एग्रीमेंट के हिसाब से चलेगा। तो आप आंख बंद कर ले रहे हैं कि जिस तरीके की सिचुएशन सारे टीवी रिपोर्टर्स दिखा रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं, और बाइडेन साहब उसको अगर डिनाई कर दें, ये मेरे ख्याल एक बहुत ही सुपर पावर होने के तौर पर आपकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं क्रिटिसाइज इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि क्रिटिसाइज करना इस समय सोल्यूशन नहीं है। आपने एक बात कही कि 3 से 4 दिन में अगर कोई बड़ा निर्णय नहीं हुआ, सर मैं भी बराबर जब भी अफगानिस्तान के मुद्दे पर बात कर रहा हूं तो बात में कुछ ऐसी बात निकलनी चाहिए, और आपने कहा कि कुछ बड़ा करना चाहिए और वैश्विक समुदाय को, जैसा कि आप कहना चाह रहे हैं चूंकि आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो क्या होना चाहिए सर? कुछ आप उसको एलेबोरेट करें या उस पर प्रकाश डालें। चलिए मैं एज अ छोटा सा एनालिसिस कर आपको दिखाता हूँ कि कैसे कुछ हो सकता है। जी। और उसमें हर आदमी अपना रोल प्ले, दूसरों को ब्लेम करने से पहले मैं अपने लिए लेता हूँ। भारत इस समय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरपर्सन है। क्यों नहीं हम एक मीटिंग बुलाकर, क्यों नहीं हम देशों को कन्विंस कर पाए, मोटिवेट कर पाए कि इस समय इस एयरपोर्ट काबुल को एक यूनाइटेड नेशन द्वारा लेड करी हुई फोर्स चाहिए जो वहां के ऊपर आकर, क्योंकि देखिए 31 तारीख के बाद तो यूएस भी नहीं है वहां, बिल्कुल, और अभी लोग वहां से निकल नहीं पाए हैं। तो मैं कहता हूं ये मेरा रोल होना चाहिए कि मैं किसी तरह एक यूनाइटेड नेशंस की फोर्स अगर वहां लगा सकता हूं तो मैं, मेरे ख्याल, मानवता के लिए बहुत बड़ा काम करूंगा। क्योंकि तालिबान के ऊपर भी थोड़ा सा चेक आ जाएगा
क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का मतलब ही यही है कि मेजॉरिटी ऑफ द देश उसको सपोर्ट करते हैं कि यस, काबुल से निकलने का रास्ता तो आपको देना पड़ेगा। लोग अपने अपने कंट्रीमैन को बचाने के लिए जो जहाज भेजेंगे, अभी तो ठीक है, 31 के बाद आप कैसे अवॉइड करेंगे कि जो एयरक्राफ्ट टेक ओवर फ्लाई आउट कर रहा है उसके ऊपर मिसाइल अटैक नहीं हो जाएगा? सही बात। उसके ऊपर एमएमजी का शूट नहीं आ जाएगा, एचएमजी का नहीं आ जाएगा, कोई और बड़े हथियार का नहीं आ जाएगा? इतना हथियार अगर छोड़ के गया है यूएस, भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई 1-2-10 दिन में उसे इस्तेमाल करेगा। सो यूएस, यूनाइटेड नेशंस में भारत की पहल होनी चाहिए कि यस, इस तरह का कुछ हम कर पाए। यूएस को आप एक बात बताइए, आज आप बोलते हैं कि आपके कंट्रोल में, लगाइए ना 10-10, 20-20 ग्लोब मास्टर लगाइए और निकालिए लोगों को जी। आप, ये तो वो बढ़िया बात हो गई कि आप लोगों को अंदर आने भी नहीं देंगे, ग्लोब मास्टर भेजेंगे भी नहीं, तो लोग निकलेंगे कैसे? आप अपने लोगों को ही पूरी नहीं निकाल पा रहे, मतलब बाकियों का, मानवता का तो भला आप जब करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा, पूरा का पूरा इस्लामिक ब्लॉक क्यों चुप है? क्यों कतार चुप है? कतार एक तरफ से तालिबान को बुलाकर पहल कर सकता है, एग्रीमेंट करा सकता है यूएस के साथ। आज की तारीख में कतार का ऊपर चुप्पी क्यों है? ताला क्यों लग गया? भाई आप अगर ठेकेदार बने थे किसी भी वजह से अच्छाई के लिए, मैं तो कहता हूँ कि चलिए जी, आपने तालिबान का अपनी सोच के हिसाब से अच्छाई करी, क्या अच्छाई करी? ये औरतों को इस तरह से मारना अच्छाई है? बच्चों को मारना अच्छाई है? इनोसेंट लोगों के ऊपर बमबारी करना, ये जिस तरह के ब्लास्ट हो रहे हैं, ये अच्छाई है? कम से कम आप अगर तालिबान को छोटा सा 1% भी कंट्रोल करते हैं, आप चुप क्यों हैं? आप कुछ करते क्यों नहीं? देखिए, हर कंट्री को अपना अपना रोल तो अदा करना पड़ेगा। मैं चलो ले चलता हूँ पाकिस्तान की तरफ, ठीक है, कहने के लिए दुश्मन देश है, भाई पाकिस्तान को अगर तालिबान इतना पसंद है और अगर पाकिस्तान ईमानदारी से अफगानिस्तान में एक अच्छा रोल लेना चाहता है मानवता के प्रति, अपना बॉर्डर खोलिए, आने दीजिए थोड़े दिन लोगों को। सही। आप वहां बिल्कुल टकाटक रोक के, ये तो इस ब्लास्ट के चक्कर में आपको नहीं पता वहां ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बिल्कुल वहां पर ह्यूमन राइट रिलेटेड ज्यादा आपदा है इस समय बच्चे भूखे हैं, माएँ भूखी और हैं, यही लोग नहीं, भूखे हैं। यही नहीं, एयरपोर्ट के इर्द गिर्द भीड़ और बढ़ती जा रही है लगातार। मैं यही कह रहा हूँ, तो हर कंट्री को एक, ये सिर्फ बोल देने से फर्क नहीं पड़ेगा। आप और मैं बोल सकते हैं क्योंकि आप और मेरे हाथ में सत्ता नहीं है, आप और मेरे हाथ में वो इक्विपमेंट नहीं है, लेकिन जनमत तो बना सकते हैं हम। आप भाई देखिए, मैंने इसीलिए बोला आप और मैं बोल सकते हैं, बट ये लोग जो बोल रहे हैं, ये मेरे ख्याल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे, क्योंकि इन्हें बोलने से आगे का काम करना है। और ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कोई मजबूरी भी तो आ गई है इनके सामने, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, इस समय यूएस प्रेसिडेंट की सिर्फ और सिर्फ एक मजबूरी है कि उसे अपने सैनिक बाहर निकालने, और उसको निकालने की वो इस समय अनफॉर्चुनेटली कोई भी कीमत अदा करने को तैयार है। 4 ब्लास्ट और हो जाएंगे, आप मेरे से अभी लिखवा लीजिए, अगर अगले 3 ब्लास्ट में एक भी अमेरिकी सैनिक नहीं मारा गया तो आपको लगता है कि यूएस इसी जोश के साथ अटैक करेगा? बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली हम सबको मालूम है कि वो जोश कम हो जाए। ये तो जिसके ऊपर बीतती है सिर्फ उसको तकलीफ है इस समय। मैं मानता हूँ यूएस के साथ हमें होना चाहिए इस मामले में कि उनके 13 सैनिक मरे हैं। अफगानिस्तान के जो 150 लोग मरे हैं वो क्या कम इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल है। जीवन तो जीवन, मानवता के लिए अगर आप कुछ करना चाहें तो सब कंट्रीज कर सकते हैं। सेल्फिश अपने कंट्री के लिए तो कोई भी कुछ करेगा। चाइना बोल रहा है मैं तो ट्रेड करूंगा, क्यों चुप है चाइना? भाई तुम वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हो, इकोनॉमी को बड़ा दिखाना चाहते हो, आपका इन्फ्लुएंस क्या पाकिस्तान के ऊपर नहीं है? और सब वेट एंड वॉच वाली रणनीति, जो एक कूटनीति की बड़ी पहल मानी जाती है और बहुत ही सुविधाजनक पहल होती है, उसी पर चल रहे हैं। लेकिन ये सबको पता है कि आने वाले 1 से 2 महीने अगर तालिबान के पांव जम गए तो फिर काबुल में क्या होगा और काबुल के बाहर क्या होगा, जिसकी आंच कहां तक जाएगी, ये सबको मालूम है। आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, तालिबान के पर्सनल सपोर्ट में क्या चीज है सिवाय रिलीजन के और कुछ नहीं। क्योंकि या तो कतार या पाकिस्तान या चाइना ओपनली बोल दे कि हाँ जी ठीक है, हम तालिबान के सपोर्ट में हैं और वो जिस तरीके की कत्लेआम कर रहे हैं हम उसे सपोर्ट करते हैं,
बोल के दिखाइए ना। आप बोलेंगे तो है नहीं, लेकिन आप सपोर्ट क्या करना चाह रहे हैं? सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। चाइना का उगली आर वाला एंगल है कि भाई किसी भी तरह तालिबान को थोड़ा सा एंगेज रखो, कहीं ये उगली आर के चक्कर में हमारे यहाँ आ गए तो हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर कत्लेआम हो जाएगा। पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है कि भाई उसे कोई तवज्जो देता नहीं है, उसके पास पैसा है नहीं, उसके पास हथियार है नहीं, वो क्या करेगा कि यहाँ से जो पैसा लोगों का जो आ रहा है वो यहाँ से मारेगा पैसा, और क्या करेगा। उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि अब जो वो सैनिक ऑब्लिक टेररिस्ट उसने अभी तक थोड़े बहुत जो तालिबान के साथ लड़ने को भेजे थे, अब तालिबान ने डिक्लेयर कर दिया आप वापस जाइए। कहाँ पालोगे? है आपके पास काबिलियत तो आपने लेके एक बढ़िया सा जत्था बनाया और पीओके की तरफ भेज दिया, सो दैट तालिबान और उन सब लोगों का दिमाग और अटेंशन जो है वो जेएनके की तरफ हो जाए कि किसी तरह इनको डाइवर्ट करो। क्योंकि अगर उन्होंने डाइवर्ट नहीं किया तो ये सारा का सारा टेररिज्म वापस पाकिस्तान में आएगा। पाकिस्तान अगर ये बोल सकता है कि हमने 70,000 लोग खोए हैं टेररिज्म से रिलेटेड, ये आज की तारीख में टेररिज्म के खिलाफ क्यों नहीं काम कर रहे हैं? आप उसे डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? मिलिए, ऑफर करिए इंडिया को कि चलिए जी जहां जहां इनके कैंप है हम आपको बता रहे हैं, आप मार लीजिए, क्योंकि हम तो मारेंगे नहीं, क्योंकि हमारा तो प्रॉब्लम है। सो सिमिलरली हर कंट्री का अनफॉर्चुनेटली एक अपना एजेंडा ज्यादा प्रायोरिटी पर है। ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, ह्यूमैनिटी से रिलेटेड अनफॉर्चुनेटली सेकंड प्रायोरिटी है। लेकिन मैं एक बयान की तरफ आपको लेके चलता हूँ, वो है सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने जो कहा है कि हमारी तैयारी पूरी है, अगर उन्होंने कोई हिमाकत की तो फिर हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें पता था कि जो कुछ भी हुआ है काबुल में या पूरे अफगानिस्तान में और जो वो करना चाहते हैं वो सब कुछ क्या है। आज पहली बार किसी चैनल पर मैं ये जरूर कहूंगा कि बिपिन रावत जी अपनी सोच अपनी हिसाब से ठीक हो सकती है। आज मैं डिमांड करता हूं एज अ एक्स आर्मी पर्सनल एंड एज जनता कि बिपिन रावत सर, ये सिर्फ बोल देने से काफी नहीं होगा कि जी हमें पता था काबुल में हो इतनी तेज होगा, ये आपको नहीं पता था, चलिए कोई बात नहीं। आज अगर भारत को अपने ऊपर किसी भी तरह का जो तालिबान का टेररिज्म इफेक्ट अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे, उसके लिए तैयार होने का क्या तरीका है? वर्ड है डेटरेंस। जब तक आप दूसरे को खौफ और डर में नहीं लाएंगे कि अगर आप लोगों ने मेरे यहाँ मुंह किया तो मैं पीओके ऑब्लिक पाकिस्तान में आकर आपके कैंप को नष्ट करने की काबिलियत रखता हूँ और कर दिखाऊंगा। ये वेट करने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगर वो आ ही गए उसके बाद आपने उनको 4 दिन बाद मारा तो भाई साहब ये तो मानना पड़ेगा उस 4 दिन की तबाही तो वो करेंगे। टेररिस्ट की लाइफ हमेशा शॉर्ट होती है। सो मुझे लगता है कि इंडियन आर्मी को भी अब एक कदम एक्स्ट्रा आगे चलना चाहिए, महत्वपूर्ण बात, दिखाना चाहिए कि नहीं, आप जहां आप यूएस क्या कर रहा है? यूएस भी तो ड्रोन अटैक ही कर रहा है। चलिए जी पाकिस्तान के पास आपको लगता है कि सिर्फ ड्रोन अटैक है, ये एयर स्ट्राइक है? सर मुझे तो लगता है कि वो एयर स्ट्राइक का पार्ट है ड्रोन अटैक। देखिए मैं ये बात बिल्कुल क्लैरिटी से कह पाऊंगा कि इस समय यूएस स्टैंड ऑफ अटैक्स जरूर करेगा। स्टैंड ऑफ अटैक में वो कोशिश करेगा कि भाई, क्योंकि देखिए जो जहाज है इनके पास वो इतनी देर भी आप नहीं वेस्ट कर पाएंगे कि एक जहाज को इंटेलिजेंस मिली, उसने नोज डाइव किया वगैरह। जो ड्रोन्स में आपका फायदा ये है क्योंकि 12 घंटे 14 घंटे एक ड्रोन वापस आया नहीं तब तक दूसरा ड्रोन उसकी जगह पहुंच गया। ये सब जो रिमोट कंट्रोल से काम किया जाता है ये मेरे ख्याल ज्यादा बेनिफिशियल है यूएस जैसी कंट्री के लिए, क्योंकि इस समय अगर उसका एक भी पायलट किसी वजह से अपना जहाज खो देता है तो यूएस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाएगा। इसलिए मेरी सोच है कि ड्रोन अटैक ये लोग जरूर करेंगे। ये इंडिया की तरह नहीं है कि मैं सुसाइडल अटैक में अपना जहाज ले जाकर दूसरी कंट्री में घुसाकर दूसरे को मारकर फिर गिर जाऊंगा। एवरीबॉडी कैन नॉट बी अभिनंदन, एवरीबॉडी कैन नॉट बी इंडिया, ये भी मैं साथ बड़ी बात। लेकिन इंडिया को आज एक अलग स्ट्रैटेजिक डिसीजन जरूर सोचना चाहिए कि जहां जहां आपके पास अगर इंटेलिजेंस आ रही है कि यहाँ पर कैंप है, डीजीएमओ टू डीजीएमओ बात करिए, बोले या तो ये कैंप आप खत्म कर लीजिए, नहीं तो भाई साहब हम मदद करने के लिए तैयार है और ये मदद हम आपके इनविटेशन का इंतजार नहीं करें। सर ये आईसिस
खुरासान गुट की जो बात की जा रही है और ये जो ये ड्रोन अटैक हुआ है, सॉरी एयर स्ट्राइक में कह रहा था, हालांकि मैं अभी भी मानता हूं कि एयर स्ट्राइक का पार्ट ही था ये, लेकिन ये जो ड्रोन अटैक था वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर हुआ है सर। क्या माने ये लड़ाई का क्षेत्र जो है फिर पाकिस्तान के बहुत नज़दीक जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, ये तो ट्रेडिशनली हमेशा से पता है कि आईएसआईएस के बेसिस काबुल में अपने आप तो थे नहीं। आईएसआईएस को ना तो तालिबान ऐसी कोई शेल्टर दे रहा था कि चलिए जी आप हमारे विंग्स के नीचे आप पनप लीजिए या अपने आप को सेफ समझिए। आईएसआईएस का अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई दोस्त होगा तो वो पाकिस्तान वाली साइड। सो इस वजह से आईएसआईएस को हमेशा से डर है कि अगर हम अफगानिस्तान वाली साइड में, क्योंकि पहले यूएस ने रहने नहीं दिया उन्हें, तो उस समय आप पाकिस्तान की साइड आ जाइए। जब अब यूएस जा रहा है तो पाकिस्तान से शिफ्ट कर लीजिए। आपको कितना 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। आपको नहीं लगता कर्नल शलेन की तहरीक तालिबान पाकिस्तान गुट और अब इधर आईसिस के खुरासान गुट जो पाकिस्तान से ज़्यादा प्रभावित है, पाकिस्तान से उसका संचालन होता है, अगर ये दो तीन गुट जितने भी अंतर्राष्ट्रीय या वैश्विक आतंकवाद के जो संगठन हैं, जब पाकिस्तान ही है सब, तो अमेरिका पाकिस्तान पर वो दबाव क्यों नहीं बना देता? मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपने आप में थोड़ा सा अब यूएस के दबाव से हट गया है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे चाइना का सपोर्ट पूरा मिल गया है। दूसरी बात, ये भी काफी हद तक क्लैरिटी हो गई थी ट्रंप प्रशासन में कि पाकिस्तान को वो तवज्जो नहीं दी जा रही, आपको वो फाइनेंशियल एड नहीं मिल रहे, फ्री का पैसा नहीं मिल रहा, आपको वो टेक्नोलॉजी जो आपको जहाजों की चाहिए, जो आपको नए वेपन्स चाहिए, वो सब नहीं मिल रहा। सो इसमें इन दोनों रिलेशंस के बीच में जो खटास आई है उससे उसमें प्रेशर कम हो गया है जी। जो पहले प्रेशर यूएस का पाकिस्तान के ऊपर होता था कि पाकिस्तान को सिर्फ इतना ही तो कहा था कि चलिए जी ये करना है तो ये करिए, वो करना है तो वो करिए, और वो हो जाता। आज की तारीख में पाकिस्तान भी ये समझ गया है कि अगर यूएस के कहने पर वो चलेगा तो भी शायद यूएस से उसको वो मदद, उसको वो सपोर्ट नहीं मिलेगी। इस वजह से ये प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर म्यूचुअली ना तो यूएस उस तरीके से डाल पाता है और ना ही उसे पाकिस्तान झेल पाता। कर्नल शैलेंद्र, आपने बहुत महत्वपूर्ण पक्षों को रखा हमारे सवालों के जवाब के तौर पर। निश्चित रूप से इस समय अफगानिस्तान को लेकर के पूरी दुनिया को एक बड़े कदम उठाने चाहिए, ऐसा कर्नल शैलेंद्र कहते हैं, और ऐसा मेरा भी मानना है एक सामान्य पत्रकार या एक भारत के नागरिक होने के नाते, क्योंकि जब तक हम वेट एंड वॉच की रणनीति पर रहेंगे तब तक अफगानिस्तान के काबुल में तो बहुत कुछ हो ही जाएगा, उसकी आंच पूरी दुनिया तक जाएगी, और जब जाएगी तो उसका असर बहुत ही खतरनाक होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल शैलेंद्र। एबी स्टार न्यूज़ में आपने देखी इस परिचर्चा को। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।